शहर कायद में मतला अब्र आलूद मौसम खुशगवार। आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। जनूब मगरबी सम से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 12वें नंबर पर, पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची तीसरे नंबर पर है। कराची वाले होशियार, 24 घंटों के लिए गैस नहीं मिलेगी। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए आज गैस बंद रहेगी। सुजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगोपी टाउन, कस्बा टाउन, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद के मकीन मुतासिर होंगे। FB एरिया, गुलबर्ग, बफर जोन, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन और माड़ीपुर के मकीन भी गैस से महरूम रहेंगे। 24 इंच कुतर की 31 किलोमीटर की लाइन जोड़ने का काम जारी। शहरी गैस बहरान पर बरस पड़े। के इलेक्ट्रिक पर नेपरा की वार्निंग भी काम न आई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग बेकाबू। रात के औकात में भी बिजली बंदिश जारी। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में घंटों बिजली गायब। शदीद गर्मी में आवाम बिलबिला उठे। इस्माइल का लोड शेडिंग के खिलाफ आज के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। घरेलू सार्फिन से टैक्स खत्म करने का मुतालबा। बोले अवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम और सेल्स टैक्स खत्म किया जाए। टैक्स खत्म होने से बिलों में 24% कमी आएगी। बिजली बिल आवाम पर अजाब बनकर गिर रहा है। हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं ला रही। बिलों में आए टैक्सेस जुल्म करार। ताजिर रहनुमा महमूद मौलवी भी बोल पड़े। कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से अहम तजवीज़ दे दी। बोले अवाम और ताजिर महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। 50% से ज्यादा IPPs पाकिस्तानियों की ही हैं। मकामी IPPs को कैपेसिटी चार्जेस खत्म करना होंगे। ये फिक्स चार्जेस को ख़त्म होना ज़रूरी है और उसमें बहुत से और फिक्स चार्जेस के अलावा भी कि कुछ टर्म्स रखे हुए हैं कि जी इतना फ्यूल रखना पड़ता है और इतनी आपके पास फ्यूल की कैपेसिटी है, तो वो भी एक कॉस्टिंग है। तो उसको बैठ के देखा जाए कि जी उन कॉस्टिंगों को भी कम करें। कराची में तहफ़्फ़ुज़शुदा मैंग्रोव के जंगलात का बेरहमी से सफाया। WWF पाकिस्तान की तहकीकाती रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। जंगलात का बड़ा रकबा रिहायशी और तरक्याती मंसूबों में तब्दील। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2022 के दरमियान 200 हेक्टेयर मैंग्रोव जंगलात खत्म हुए। माड़ीपुर, शमशेर के जजीरे, किमाड़ी, मच्छर कॉलोनी शामिल। भट्टा कॉलोनी, पोर्ट टावर कॉम्प्लेक्स, मायकोलाची बाईपास में भी कटाई। कौमी विरसा करार दी गई इमारतों को मुनहदिम करने का इंकशाफ। इमारतों के मालिकान बिल्डर्स और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिलीभगत। टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बगैर इमारतों को गिराने के खिलाफ मुकदमात दर्ज। महकमा सकाफत ने इमारतों को गिराने से रोकने के लिए SBCA को खत लिख दिया। कौमी विरसा करार दी गई 16 इमारतें गिराने पर महकमा सकाफत का क्लर्क एंटी करप्शन तलब। 6 इमारतें महकमे की मलकियत नहीं, तर्जुमान ने वाजह कर दिया। बताया कौमी विरसा करार दी गई अक्सर इमारतें निजी अफराद की हैं। कौमी विरसा एक्ट के तहत कोई भी निजी मालिक इमारत मुनहदिम नहीं कर सकता। इमारतों की देखभाल की जिम्मेदारी महकमा सकाफत व आसार कदीमा की है। हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं, अव्वल तो जो उसकी वो है उसके ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा प्रोसेस ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हेरिटेज बिल्डिंग गिर गई तो हम उसी टाइम जैसे ही हमें पता चलता है, पहले तो हम वो जिस कंडीशन में होती है उसको हम सील करते हैं। उसके बाद हम कंसर्न आदमी के खिलाफ FIR कटवाते हैं और फिर SBCA को लिखते हैं कि अगर उन्होंने इसकी परमिशन दी थी तो वो बताएं, अगर नहीं दी थी तो फिर उसको हम सील करा देते हैं कि उसका कोई प्लान या कोई भी चीज़ उसको अप्रूव न कर सके। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कम्युनिटी पुलिसिंग कमांड एंड कंट्रोल का दौरा। CP चीफ मुराद सोनी ने ब्रीफिंग दी। जावेद आलम ओढो ने जराइम के खात्मे और पुलिस के बाहमी ताउन को सराहा। पुलिस चीफ की हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी। गवर्नर सिंध की यकीन दहानी पर ताजरों की हड़ताल मुअख्खर। कामरान चेसोरी से मुलाकात के बाद सदर मार्केट के ताजरों का हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। कामरान चेसोरी बोले, ताजरों को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश करूंगा। डॉक लेबर के मुतालिबात तस्लीम। 10 रोज से जारी धरना खत्म। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कैसर शेख की डॉक लेबर बोर्ड खत्म न करने की यकीन दहानी। कहा धरना गलत फहमी के सबब हुआ। वज़ीर आज़म मजदूर दुश्मन नहीं है। तमाम जमातें मजदूरों के लिए एक पेज पर हैं। आगा रफीउल्लाह बोले धरना होना ही नहीं चाहिए था। 15 रोज में वाजिबात अदा करने का ऐलान।
तमाम मसाइल 2 हफ्तों में हल कर लिए जाएंगे। मुलाजिमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। ये धरना होना ही नहीं चाहिए था। कोई धरना तब होता, कोई वजह होती ना, वजह ही नहीं है, कोई है ही नहीं, हमारा कोई इरादा ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब भी बेहतरी चाहते हैं, तो ये बस गलत फहमी हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आप लोगों के ऊपर कोई ऐसी कदगन लगा दी कि आप लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। जब बात से बात निकलती गई तो पता ये चला कि ये इस KPT के बोर्ड की मीटिंग ना बुलाने की वजह से ये सारे मसले बने। तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान की कराची आमद। गवर्नर सिंध और वजीर सकाफत सिंध ने इस्तकबाल किया। अजरक, पेंटिंग्स और दीगर तहाइफ पेश किए। पाक तुर्किया ताल्लुकात, सियाहती और सकाफती उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्किया के वजीर खारजा बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के ख्वाह हैं। स्ट्रीट क्राइम्स, टारगेट किलिंग और खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची सयाहों के लिए दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन शहर बन गया। फोर्ब्स की सियासी सयाहों के लिए खतरनाक तरीन शहरों की फहरिस्त जारी। 100 में से कराची का स्कोर 93.12 रहा। दर्जाबंदी में बताया गया, शहर को सबसे ज़्यादा ज़ाती सलामती का खतरा था, जो जराइम, तशद्दुद, दहशतगर्दी के खतरात और मुआशी कमजोरियों के खतरे की अक्कासी करता है। शहर कायद को इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रिस्क का सामना है। हुकूमत ने जो है दहशतगर्दी को हवा दी हुई है, महंगाई बढ़ाई हुई है, पानी का मसला, गैस का मसला, तो लोग जो है इस पे तंग आगे जो है दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं समझता हूँ वो कराची की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पुलिस की नफरी जो है वो बढ़ानी चाहिए और पुलिस को क्या नाम है इस चीज़ पे रखना चाहिए कि भाई आप क्या नाम है जिन पे शक हो उनको पकड़ के चेकिंग करें, रात में नाके लगाएं। इससे ये होगा कि जो वारदातें होंगी थोड़ी कम हो जाएंगी। सिंध में सैलाब के दौरान फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। फंड से 44 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद के अखराजात। GST छूट के बावजूद सप्लायर को 42 करोड़ 96 लाख रुपए की अदायगी। राशन, टेंट, मच्छरदानी और दीगर अशिया की मालियत ज्यादा जाहिर की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में निशानदही। डिप्टी कमिश्नर्स को जारी 30 करोड़ रुपए फंड्स के अखराजात की तफसील फराहम नहीं की गई। पानी निकालने वाले ट्रकों की तादाद और फ्यूल में भी गलत मालूमात दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुटारी पर ऑडिट में 4 करोड़ 47 लाख रुपए फंड्स की मुबैना खुर्द-बुर्द का शुबा। पाकिस्तान और रूस का सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। कराची काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। रूसी काउंसिल जनरल आंद्रे फेडरोफ बोले, रूस ने हमेशा जनूबी एशिया में अमन को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली के बावजूद सफारती ताल्लुकात तब्दील नहीं हुए। Pakistan and Russia are friends and we are working on further progress in our relations, in our cooperation. We have a mission from our leaders to strengthen the ties. आर्ट्स काउंसिल में मारूफ अदीबा और शायरा फहमीदा रियाज को खराज अकीदत। मोहम्मद अहमद शाह, डॉक्टर जाफर अहमद, अफजाल अहमद सैयद, फाजिल जमीली और दीगर की शिरकत। तकरीब में फहमीदा रियाज की जिंदगी पर बनाई गई शो रील दिखाई गई। फाजिल जमीली ने फहमीदा रियाज को हमा जहत शख्सियत करार दिया। जामी चांडियों का कहना था, फहमीदा रियाज की शायरी मोहब्बत का दर्स देती है। माई लाइफस्टाइल एक्सपो का दूसरा रोज। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर, क्रॉकरी, कपड़े, जूते और ज्वेलरी की खरीदारी उरूज पर। ईरानी कालीन शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। 150 स्टॉल्स पर शहरी कल तक खरीदारी कर सकेंगे। हर चीज़ जो है ना वो आपके स्टेट वालों की शॉप्स थी, ठीक है ना, उनके गारमेंट्स की थी, कन्फेक्शनरी थी, ओवरऑल बेहतरीन। इल्म, सब्र और रज़ा, हरफे नवा, सिद्को यकीन, इल्म के हल्का बगोशों में है रूहुल अमी। इल्म सरे बिस्तर हो तो हक का वली बन जाए, और मैदाने करबला हो तो हुसैन इब्ने अली बन जाए। जोशे खिताबत और लफाजी का हुनर जौबन पर। तलबा ने जोशे खिताबत से सामीन के लहू गरमा दिए। जामियतुर रशीद के अली हसन ने तकरीरी मुकाबला जीत लिया। सिटी कोर्ट में मुनक्किदा मुकाबले में 30 से ज़ायद मुकर्रिरीन की शिरकत। अली हसन ने मुकाबले की तैयारी को कठिन मरहला करार दिया।
प्रेस क्लब में आम पार्टी का एहतमाम। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने पार्टी का एहतमाम किया। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मीडिया इदारों में अपने यूनिट्स चीफ्स का ऐलान। आठवीं सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप गर्ल्स अंडर 19 कैटेगरी में राहीद हाफजल ने पहला राउंड जीत लिया। आइंदा भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। मुझे सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और जो मेरे कोच हैं कोचेज़ उनकी वजह से मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ मैचेस वगैरह होते हैं तो मैं आई। अब यहाँ देख के और लड़कियों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो इंशाल्लाह मेरा ये है कि मैं आगे खेलूँ, नेशनल तक जाऊँ। मैंने बहुत प्रैक्टिस की जिसके बाद मैं अपना फ़र्स्ट मैच जीत चुकी हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना सेकंड मैच भी जीत जाऊँ और ताकि क्वालिफाई आगे में।